अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनक तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। गुज़श्ता जुमा के अंदर हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी का ज़िक्र किया था और वो थी अपनी अना की कुर्बानी, अपनी मैं की कुर्बानी और अपने अंदर इज्ज़ व इनकसारी का पैदा करना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात में भी। सिलसिला तो सहिया के अंदर एक हदीस आती है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के सर के अंदर अल्लाह ने मग़ज़ दिमाग रखा है। जो शख्स आजिज़ी इनकसारी को अपना लेता है, अल्लाह इसके दिमाग में मौजूद हिकमत जो होती है उसको बढ़ा देता है। और अगर यही शख्स तकब्बुर करता है, मैं अपने अंदर पैदा करता है, तो उसके दिमाग में जो हिकमत है अल्लाह उसको कम कर देता है। यह आजिज़ी हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मामले में हमें बुलंदियाँ अता करेगी। और तकब्बुर, अना, मैं, ये हमेशा रुस्वा करेगी, जलील करेगी। और हत्ता कि एक रवायत में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोगों की अल्लाह के यहाँ कदर कितनी होती है? फरमाया कुत्ते और खिंजीर से भी नीचे होती है। कौन से लोग? फरमाया जिसकी शर से डरते हुए लोग उसकी इज़्ज़त करें, जिसकी शर से डरते हुए लोग उसकी इज़्ज़त करें, इस बंदे का मकाम अल्लाह के यहाँ कुत्ते और खंजीर से भी बदतर। इसलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब को आजिज़ी अपनाने की तौफ़ीक दे, अल्लाह हमें तकब्बुर से महफूज फरमाए। आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करना है जो सरताज बनु उमैया बनी हाशिम, नाशिर कुरान, साहिबुल हिजरतैन, ज़िन्नुरैन, शर्म हया के पैकर, मज़लूम मदीना, खलीफ़ा रसूल, खलीफ़ा राशिद व अदल, इमाम सौम, 5000 ज़र ख़रीद ग़ुलामों के मालिक, अरब के सबसे बड़े ताजिर, सबसे अमीर शख्स, एशिया, अफ्रीका, बहर ज़ुलमात, चीन, रूस, यूरोप, इन सारे मुल्कों का फ़ातिह, 1400 जंगी बहरी जहाज़ बना के समुंदरों में भी अल्लाह के दीन को गालिब करने वाला, दामाद रसूल, शहीद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। 18 ज़ुल्हज्जा को इनकी शहादत है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फुफ्फोई, आपकी जो सकी फुफ्फो थी उसके दोहते थे। और 5वीं पुश्त पे जाके, पीछे जाके इनका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब एक हो जाता है। अल्लाह रब्बी, इस कदर अल्लाह ने मकाम दिया कि अगर जमा किया जाए ज़ख़ीरा हदीस से तो कमो बेश 17 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान फिल जन्ना, 17 मरतबा। और एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा में, अचानक हाथ उठा दिए। जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये रवायत आती है, हाथ उठा दिए कि या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, मैं उस्मान से राज़ी, अल्लाह तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। ये वो शख्सियत है, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दौरे जहलियत के अंदर भी बदकारियाँ नहीं की थी, शराबे नशे नहीं किए थे, बड़ी पाक दामनी वाली ज़िंदगी गुजारी। हालांकि वो जो मुआशरा था मक्का का, वो आप सब सुनते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। आसिम बिन कैस आए थे ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे 8 बेटियां दी थीं, 8 की 8 मैंने जिंदा दफन कर दी थी। ये मुआशरा था वो। अल्लाह ने 8 बेटियां दी थी और 8 की 8 अल्लाह के नबी मैंने जिंदा दफन कर दी थी। और जब इस्लाम लेके आया हूँ, अब बेटियों की मोहब्बत में मचलता हूँ, दिल तड़पता है। ये है इस्लाम जिसने इस औरत को ये रुतबा दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, कहता है अल्लाह के नबी मैं क्या करूं अपनी बेटियों के लिए? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 8 ग़ुलाम आज़ाद कर दे हर बेटी की तरफ से। अर्ज़ की अल्लाह के नबी इतनी ताकत नहीं है।
फरमाया अच्छा 8 ऊँट ज़िबा कर दे अपनी बेटियों की तरफ से, तेरे दिल को अल्लाह सुकून पहुँचा दे। यानी इस्लाम से पहले ये हालत थी अरब मुआशरे की, 8 बेटियां ये जिंदा दफन कर दिया करते थे। और लेकिन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला इन सारी बुराइयों से हट के अपनी एक नफीस साफ सुथरी पाकबाज ज़िंदगी गुजारा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो यार थे ना नबूवत से पहले भी, वो हकीकत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रजी अल्लाह ताला। उनको भी इस्लाम की दावत दी थी, कबूल की, लेकिन जो तरीका उस्मान को दावत देने का था ना, ये किसी को मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा तरीका किसी सहाबी के मुतालिक अपनाया हुआ। आपने क्या दावत दी थी? फरमाया उस्मान मैं तुझे अल्लाह की जन्नत की दावत देता हूं, कबूल कर ले। मैं तुझे अल्लाह की जन्नत की दावत देता हूं, कबूल कर ले। और उस्मान कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं मेरे अंदर जुर्रत नहीं हुई कि मैं इस दावत को हटा दूं, इस तरीके को हटा दूं। अल्लाह अकबर, फौरन मैंने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वाहिद उस्मान थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत करते थे। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ, सैयदना उस्मान की बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी। मस्जिद नबी के अंदर हम जाते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उन सब को ले जाए, जहाँ पे एक नमाज पढ़ने वाले को 1000 नमाजों का सवाब मिलता है। सही मुस्लिम के अंदर एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है, यानी एक नमाज पढ़ोगे 1000 नमाजों का सवाब। और उसके साथ छोटी सी जगह थी, उसको बड़ा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पेश आई। आपने फरमाया जो ये जगह लेके देगा, मस्जिद के नाम वक्फ करेगा, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बुशारत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन उठा? आज एतराज़ात उठाते हैं सैयदना उस्मान पे, आज उनको बुरा भला कह रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। और फिर वहां जाके नमाजें पढ़ते हैं, जिसको खरीद करके देने वाला भी सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला। और बड़े सतूनों के साथ चिमट चिमट के बैठे होते हैं, मैंने ये जगह मरनी है, फलां जगह नमाजें पढ़नी है। जनाब परे हो जा, लेकिन कभी गौर तो करो ना कि वो मस्जिद नबवी जिसके अंदर एक नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह 1000 नमाजों का सवाब देता। लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। अब तो लोगों ने इसे पिकनिक ही बना ली है, यकीन जानिए। अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला। सैर के बहाने जा रहे हैं, चलें जी मरी भी जाना था, चलो उधर चले जाते हैं। नहीं भाई, जब वहां आप बैठते रियाजुल जन्ना के अंदर और फिर कभी वो मंजर अपनी आंखों के सामने लाओ कि मुसल्ला मेरे मोहम्मद का हो, पीछे अबू बकर उमर उस्मान अली खड़े हो, अबू बैदा बिन जराह खड़े हो, सहाबा इकराम खड़े हो, वो मंजर अपने दिमाग में लाओ तो फिर पता चलेगा कि मस्जिद नबवी में बैठ के दिलों को कैसे रोशन किया जाता। सबसे बड़ी मर्द लगी होगी, जहां जाएंगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास भी जाएंगे तो वहां भी क्या? अदब खत्म, एहतराम खत्म। और अल्लाह के बंदे, तू किस शख्सियत के सामने आया खड़ा है? ये वो शख्सियत है जिसके सामने जिब्राइल भी अपने घुटने टेक के बैठता है, और तू वहां जाके पीठ करके और फोटो बना रहा होता है, सेल्फियां बना रहा होता है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता है। ये अदब का मकाम है। यहाँ पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी ज़ात अक़दस पर, उनकी ज़ात पर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, उनको सलाम उनके ऊपर पढ़ा जाएगा। वहाँ पे ये काम करने हैं नहीं। जहाँ देखो सेल्फी, हजरे अस्वद बोसा लेते हुए सेल्फी, गिलाफ को हाथ लगा के सेल्फी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ सेल्फी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो गया सब कुछ। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला ने ये जगह खरीद करके मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दी, और उसके बाद मदीना में कहत पड़ गया, बड़ा शदीद कहत। इस कदर कहत था कि वहां के ताजर भी भूख से तड़प रहे थे।
और कुछ अंदाज़ा मेरे भाइयों को, इन पाकिस्तानियों को भी हो गया होगा कि कहत जब आता है तो क्या होता है। ये कोरोना ने थोड़ी सी झलक दिखाई, चीखें निकल गई अल्लाह की कसम। बड़े बड़े लोग मुसल्लों पे अल्लाह अल्लाह, और जैसे ही देख लेना अभी ये माहौल खुलेगा सारे निकल जाएंगे। अल्लाह ने ये झलक करवाई कि तुमने कहत सुने हैं देखे नहीं, और जब तुम्हारा रब्बे करीम तुम्हारी मैशत को पकड़ लेगा ना, तुम्हारे ऊपर कहत नाजिल करेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह की तरफ कैसे है। कहत पड़ गया, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला का काफिला शाम से चला, जानवर ही जानवर, बहुत ज्यादा जानवर, और बाज़ जगह ये तक तहरीर है कि आपका ये काफिला, इसकी पहली सवारी मदीने के अंदर थी और आखिरी सवारी शाम के बॉर्डर तक। इतना बड़ा काफिला मदीना के अंदर आया, और जब दाखिल हुआ तो बड़े बड़े ताजर दौड़े, कहते हैं उस्मान हमें फरोख्त कर दीजिए, हम आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना देते। आपने फरमाया नहीं, इससे ज्यादा मिलता है। हत्ता के हजरत उस्मान के जानवरों से मदीना भर गया, गलियां मोहल्ले भर गए, जो इर्द गिर्द जितनी खाली जगह थी सारी भर गई। सैयदना उस्मान कहते हैं मुझे इससे ज्यादा नफा मिलता है। कहा 5 गुना ले लो, कहा नहीं मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। तो जार सुनो, बाज़ सौदे इस तरह भी किए जाते हैं, कुछ कुर्बानियां दी जाती हैं। ताजिर का मतलब ये नहीं है कि पैसे समेटे जेब में, बस मेरे बच्चे मेरे लिए हैं, बाकी मैंने दुनिया के लिए कुछ नहीं करना, मुसलमान के लिए, अपने भाई बच्चे के लिए कुछ नहीं करना। कहा मुझे इससे ज्यादा मिलता है। कहा कितना ज्यादा? कहा मुझे इससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। कहा कौन देता है? कहा मेरा अल्लाह देता है, 1 के बदले 10 देता है, 6 इससे बढ़ा भी देगा, मैं अल्लाह से अजर लूंगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपना सारा काफिला मदीने के गरीब मिस्कीन लोगों के अंदर तकसीम कर दी। यह है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशुल उसरा तबूक की तैयारी हो रही। इस एक मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा जन्नत की बुशारत दी है। एक मजलिस में जैशुल उसरा, तंगी है, साहबा के पास लड़ने के लिए कुछ हथियार नहीं, पहनने के लिए जूते नहीं, कपड़े नहीं, सवारियां नहीं। खिजा हो के बाहर ला इलाहा, ये सबक दिया है हमें प्यारे नबी ने। जैसे भी हालात हों, मैशत जैसी भी हो, अल्लाह के दीन को मगलूब नहीं होने देना। फरमाया कोई है जो 100 ऊंट दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बुशारत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन खड़ा हुआ? सैयदना उस्मान खड़े हो गए। फरमाया उस्मान बैठ जाइए। फिर फरमाया कोई और है जो 100 ऊंट दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बुशारत देता। फिर उस्मान खड़े हो, फरमाया बैठ जाओ। सैयदना उस्मान 7 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। 700 ऊंट दिए सैयदना उस्मान ने, और बदले में 7 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत की बुशारत ले। उसके बावजूद 260 ऊंट और दे दिए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 1000 का फिगर जो है ये पूरा कर दूं। ऊंट देखे नहीं थे, 40 घोड़े ले आए। फरमाया कि ये मेरी तरफ से जैशुल उसरा तबूक के जिहाद के लिए ये अपने पास ले। अल्लाह अकबर। ये थोड़ी सी अमाउंट नहीं बनती। मैं पहले भी गुजारिश की थी कि ये ऊंट आज इक्वल टू लैंड क्रूजर, उस वक्त की सबसे महंगी सवारी थी, हर बंदे के पास नहीं होती थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई दफा सवारी ऊंट की नहीं थी, आप खच्चर पे सवारी कर लेते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अमाउंट थी जो सैयदना उस्मान ने अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमखार भी थे, गमखार भी थे। आज बनु उमैया पे जबानें दराज होती हैं, बनु उमैया पे जबानें दराज होती है।
कोई मुल्ला उठता है, इंजीनियर साथ लगा के खड़ा हो जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है बनु मैया ऐसे, बनु मैया ऐसे। और बनु मैया की कुर्बानियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ बनु मैया पे बोला जाए तो अल्लाह की कसम कई जुमे पढ़ा सकते। और बनु मैया का ये शहजादा, जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों को तलाक हो गई थी। ये बाप ही जानता है जब बेटी को तलाक होती है तो उसका जिगर कैसे छन्नी हो जाता है। ये कोई आम सा दुख नहीं है। जालिमों ने सबसे पहला दुख मेरे नबी को ये दिया, अबू लहब के दोनों बेटों ने रुखसती से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। नबी अलैहिस्सलाम गमगीन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह रुकैया का निकाह सैयदना उस्मान गनी से कर दिया रज़ी अल्लाह ताला। और मेरा और आपका ये ईमान है कि नबी जो भी बोलता है किसके हुक्म से बोलता है? अपनी तरफ से मेरा नबी नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी तो वही बोलता है जो अल्लाह वही करता है। निकाह कर दिया। कहते हैं नबी की एक ही बेटी थी, बाकी को हम मानते ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है फिरका वारियत का राह, ये असल रास्ता है फिरका वारियत को हवा देने वाला, कि सिरे से बेटियों का इनकार। कहते हैं नबी की बेटी ही एक थी, बेटियां 2-3 नहीं थी। अल्लाह, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं, अगर कोई नासबी खड़ा हो जाए और माज़ अल्लाह वो ये कह दे कि सैयदा फातिमा नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं थी, फिर ये कहां खड़े होंगे? रुकैया का निकाह हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत कर दी अपनी बेटी। अल्लाह रब्बी 6000 साल बाद, 6000 साल बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा मैंने किया था, जिनकी सीरत बयान की, उनके और हिजरत हबशा के दरमियान जो टाइम है 6000 साल बनता है। इन 6000 सालों में किसी मियाँ बीवी ने अल्लाह के लिए हिजरत नहीं की। इब्राहीम के बाद अगर की तो जनाब उस्मान बिन अफ़ान और इनकी बीवी रुकैया ने की थी। 6000 साल बाद सीरत इब्राहीम पे अमल करते हुए सैयदना उस्मान अपनी बीवी के साथ हिजरत कर गए थे। अल्लाह अकबर। मदीने में पहुंचे, पहले हिजरत हबशा हुई, फिर हिजरत मदीना, 2 हिजरतें की हैं हजरत उस्मान। अल्लाह अकबर। मदीना तैबा माहौल बना, अबू सुफियान से लड़ा जाएगा, अबू जहल उतबा शैबा इनसे टकराव का माहौल बन गया, अल्लाह ने बना दिया। सैयदना उस्मान रो रहे थे, आंसू बहा रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उस्मान क्यों रोते हो? अर्ज़ की अल्लाह के नबी मैं तो तैयार था, हर चीज़ रेडी थी, सर बकफ था कि आज जाना है, मुसलमानों का सबसे पहला मार्का होना है और मैं इसके अंदर लड़ूंगा और काफरों के साथ जो हमारा पुराना हिसाब किताब है वो चुकता करेंगे। लेकिन आपकी बेटी रुकैया शदीद बीमार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा हुक्म है, आप जाओ, जाके रुकैया की तीमारदारी करो, उसका ख्याल रखो, अल्लाह आपको बदर के गाजियों जितना सवाब देगा। सैयदना उस्मान रुक गए, जिहाद हुआ, अल्लाह ने फतह दी, माल गनीमत आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हिस्सा माल गनीमत से अलग कर दिया। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये किसके लिए? आपने फरमाया ये उसके लिए है जिसे अर्श वाले ने गाजी करार दिया है और बदर का गाजी करार दिया। वापस आए, अभी वापस आ रहे थे तो इनके नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा
फौत हो गए, फौत हो गए। हमारे यहाँ जो होता है ना जी, फौत हो गया अब इंतज़ार करो, बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ वल्लाही। मैयत पड़ी है, गर्मी में पड़ी है, वो जी कराची से हमारी फुफ्फो की फलां लगती थी वो नहीं आई, मैयत पड़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। फिर इससे बड़ा जुल्म जो होता है, मैं तो इसे जुल्म ही कहूँगा, बंदा मरा अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर फौत हो गया, चाहे वो मक्का मदीना में या किसी और शहर में फौत हो, मैयत वापस लाओ जी, खानदान क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, सारी जिंदगी कमा के भेजता रहा, मैयत छोड़ दी। लेकिन सुन लो, मैंने एक हदीस पढ़ी और फिर इन लोगों पे मैं हैरान होता था कि मैयत को कितने बड़े सवाब से महरूम कर देते। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने घर से दूर फौत होता है, जितने फासले पे वो दूर हुआ है उसे वहीं पे दफन कर दिया। बात समझ लो, इसको आगे पहुंचाओ, लोगों के अंदर ये चीज पैदा करो कि भाई ये मैयत के साथ खैर खाई नहीं है, उसे तुम अजर सवाब से महरूम कर रहे हो। फरमाया जहां पे फौत हुआ वहां पे दफन कर दिया। मिसाल के तौर पे एक शख्स मक्का की जमीन सर जमीन पे फौत हो गया, आपने वहीं पे दफन कर दिया, दफन हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके घर और उसकी कब्र इसके दरमियान जितना फासला है, जमीन से लेके आसमान तक अल्लाह मैयत के लिए नेकियां भर देता। मैयत लाओ, मैयत लाओ, करना क्या है, दफन करना, जनाजा पढ़ाना। भाई गैब आना पढ़ा लो, शरीयत ने जब रुख्सत दी है, लेकिन उसे नेकियों से महरूम ना करो। और यहाँ पे कायनात के हबीब की बेटी लख्त जिगर रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा फौत हो गई। सैयदना उस्मान ने इंतज़ार नहीं किया, दफन कर दिया, जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। जब वापस पलटे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, सैयदना उस्मान रो रहे, अल्लाह के नबी, रुकैया साथ छोड़ गई। जो नेक बीबियाँ होती है ना, अल्लाह की कसम, खामिद उनके जाने के बाद भी आंसू बहाते हैं। उसको कलर होती है, मेरे मुश्किल की साथी थी, खराब हालात में मेरे साथ खड़ी हुई, गुर्बत थी मेरे साथ काटी, मेरे हालात बड़े सख्त है मेरे साथ काटी, उसे उसकी याद आती है। लेकिन यहाँ और मामला था, एक तो बीवी थी, दामाद ससुर वाली, वो खत्म हो गई, रो रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान तुझे मैं रोता नहीं दे सकता, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी तेरे साथ करता। ज़िन्नूरैन, दो नूरों वाला, यानी नबी की दो बेटियों का खामिन, दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हो गया, और वह भी कुछ अरसे के बाद बीमार हुई और फौत हो गई। अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। वो फौत हुई, फिर उस्मान रोए, अल्लाह अकबर। जब उस्मान को रोते देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की 40 बेटियां होती ना, 40, एक एक करके अगर एक फौत होती, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैं मोहम्मद 40 की 40 उस्मान तेरे साथ ब्याह देता। अल्लाह की कसम उस्मान, तूने मेरा सीना ठंडा कर। बहुत सारी बातें अल्लाह की कसम इसमें से भी निकलती। वो बेचारा ससुर बेटी देख के पछताता है, ये दमाद नवाब साहब, मैं गया, मुझे ठंडा पानी नहीं पूछा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, चिकन पका लिया, अच्छा खाना नहीं मिला, मुझे सालियों ने आके मेरे साथ दुआ सलाम नहीं की, तू सबसे बड़ा बदमाश है। अगर ये चाहता है कि तेरी सालियां तेरे सामने बेपर्दा होके आए और तेरे साथ दुआ सलाम करें, भाईजान फलां फलां फलां, अल्लाह की कसम ये जायज नहीं है। ये ससुराल को ऐसे नचाता है, ऐसे नचाता है, बड़ा एहसान करता है। अल्लाह से डर जा, कल तेरी बेटी भी पराए घर जाएगी, फिर तेरे साथ क्या मामला होगा। अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा मामला हुआ तो क्या करें। और यहां उस्मान इस कदर बेहतरीन दामाद,
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस्मान मेरी 40 बेटियां होती, एक एक करके सारी तुझे दे देता, अल्लाह की कसम तूने मेरा सीना ठंडा कर दिया। यह होता है निभा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान में से है, हया ईमान में से है, और मेरी उम्मत का सबसे बाहया शख्स कोई है तो वो उस्मान है। सही मुस्लिम के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए, पिंडलियों से कपड़ा ऊपर उठाया हुआ है, जैसे गर्मी में हम घर में बैठ जाते अपनी बीवी के सामने। ये मुश्तंडों की तरह ना किया करें, कुछ फिर रहे होते हैं सुबह सुबह नाश्ते के बहाने, घुटने से ऊपर कच्छा पहना होता है, ये जी नाश्ता लेने आया है, और जाकर के अपनी जवान बहनों के सामने बैठ जाता है, रोटियां खाने लग जाता है, वही कच्छा जो घुटनों से ऊपर है, नीम बरहना होके घरों में बैठी फैशन में। शर्म आनी चाहिए। यहाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा कहती हैं कि आपने पिंडलियों से कपड़ा ऊपर किया हुआ था, सैयदना अबू बकर आए, सलाम वालेकुम, आपने जवाब दिया वालेकुम सलाम, इजाज़त मांगी, आपने फरमाया आ जाओ अंदर, फरमाया बैठ जाओ अबू बकर, बैठ गए। हज़रत उमर आए रज़ी अल्लाह ताला, सलाम जवाब हुआ, फरमाया आ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठ गए। फिर तीसरा सलाम आया, कान अर्ज की उस्मान बिन अफ़ान आया, फरमाया आ जाओ। जब आने लगे तो आने से पहले नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और अपनी पिंडलियों से कपड़ा सही कर लिया। उस्मान आए, अपना मामला पेश किया, तीनों साहबा चले गए। अम्मा आयशा कहती है मैंने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा जान आए, आप उठ के नहीं बैठे, उमर आए, आप उठ के नहीं बैठे, उस्मान आए, आप उठ के बैठ गए, कपड़ा भी सीधा किया। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा उस्मान बड़ा हया वाला है, अगर मैं ऐसे लेटा रहता ना तो वो मेरे इन पिंडलियों को देख के अपना मुद्दा ना बयान कर सकता, और फिर मैं ये उस्मान से हया क्यों ना करूं। उस्मान से तो रब रहमान के सारे फरिश्ते भी हया करते। ये वो उस्मान है रजी अल्लाह ताला। और उस्मान की पैरवी करने वाला हिदायत वाला, उस्मान की पैरवी करने वाला बोलो। और जो सैयदना उस्मान को गाली देने वाला है उसे अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह भी उसका दुश्मन हो जाता। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, सिलसिला तो सहिया के अंदर आता है, काब बिन मर्रा रजी अल्लाह ताला, जब सैयदना उस्मान शहीद हो गए, बाद में महाज बन गया, एक तरफ सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, दूसरी तरफ जनाब अली रजी अल्लाह ताला। ये काब हजरत अमीर मुआविया के साथ खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, मैं आपके साथ कभी ना खड़ा होता, लेकिन एक बात मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनी थी, इसलिए आपके साथ खड़ा। फरमाया कौन सी बात? कहा एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो सैयदना उस्मान हया वाले थे ना, नज़रें झुका के चलते थे, तो सर नीचे किया हुआ नज़रें झुका के नबी अलैहिस्सलाम के आगे से गुजर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथियों ये जो जा रहा है ना उस्मान, अल्लाह अकबर, ये जो उस्मान जा रहा है इसके पाँव के नीचे से, इसके पाँव के नीचे से एक फितना नमूदार होगा, यानी इसकी सल्तनत के नीचे से। और फरमाया जो कोई इसके साथ देगा वो हिदायत वाला होगा, जो कोई उस्मान का साथ देगा वो हिदायत वाला होगा। वो क्या होगा? हिदायत वाला होगा। और जो गाली देगा, सुन लो, सहाबी, और उसके बाद आता है ताबी, मुंदर बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबी। कहते हम बैठे हुए थे, एक शख्स सैयदना उस्मान को गालियां देता जा रहा, कहता है हमने बड़ा रोका उसे,
उसे समझाया कि ये क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है। वो बाज ना आया। कहता है अल्लाह की कसम, हमने देखा आसमान के ऊपर एक छोटा सा बादल है, उसके अंदर बिजली, ये आसमानी बिजली जो होती है, इसका कड़का पैदा हुआ, वो आसमान से बिजली इस शख्स के ऊपर गिरी, ये राख बन गया। अल्लाह की कसम, जो सहाबा इकराम के खिलाफ ऐसी बातें करता है और सहाबा में भी खसूसन खुलफाए राशिदीन के खिलाफ बकता है, उसे अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। अगर मैं इससे एक और कदम बढ़ के कह दूं ना, मनाजरे बड़े हो चुके, किताबें बड़ी लिखी जा चुकी, मैं इससे एक कदम और बढ़ जाता हूं। मनाजरे हो गए, उलमा किताबें लिख रहे हैं, एक कदम आगे। वो क्या कदम है? आओ फिर ऐसे करते हैं, कुछ साल पुरानी तुम अपने मौलवियों की कब्रें उखाड़ो जो सहाबा के खिलाफ जबान दराजियां करते थे, और हम अपने उलमा की, क्या जो नबी के सहाबा का दिफा करते थे, हम उनकी कब्रें खोलते हैं, देख लेते हैं कि किन की कब्रों से जहन्नम की बू के बंबाले आ रहे हैं और किन की कब्रों से जन्नत के इतर की खुशबुएं आ रही हैं। आओ फिर देख लेते हैं, फैसला हो जाए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर फरमाया करते थे, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा रहम दिल कोई शख्स है तो वो अबू बकर है। और फरमाया करते थे कि मेरे अल्लाह के दीन इस्लाम के लिए अगर कोई सख्त तरीन मेरी उम्मत का बंदा है तो वो उमर है, और मेरी पूरी उम्मत में कोई बाहया है तो वो उस्मान है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है, और सबसे बड़ा फराइज का आलिम ज़ैद बिन साबित है, और हलाल व हराम का आलिम माआज बिन जबल है। और फरमाया करते थे, लोगों खबरदार, हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्ने जराह है रज़ी अल्लाह अकबर। और उस्मान ऐसा है जिसे जिंदगी में शहादत की खुशखबरी नबी अलैहिस्सलाम ने दे दी। बड़ी मशहूर रवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ओहद के ऊपर खड़े हैं। ओहद मैदान देखे है ना, ओहद का मैदान भी और पहाड़ भी, जो गए हैं उन्होंने देखा है। उस मैदान में खड़े होके जहाँ से खालिद इब्ने वलीद ने हमला किया था, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया था, उसके ऊपर सामने सहाबा की कब्रें, सामने ओहद का पहाड़, और वो पहाड़ जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ओहद हमें तो इससे बड़ी मोहब्बत है, हमें तो इससे बड़ी मोहब्बत है। और साथ के ऊपर खड़े होके नबी अलैहिस्सलाम खड़े थे, पहाड़ हरकत करने लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्बत ओहद, रुक जा, ठहर जा, तुझे पता होना चाहिए तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हो। नबी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक, और 2 शहीद कौन से थे? एक सैयदना उमर और एक सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अकबर। लेकिन वो मामला आना था, ये बुशारत जो रबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान को देनी थी वो दी। और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो चादर लपेट के सोया हुआ है ना, साहबा को कहा, ये जो तुम्हारे पीछे चादर लपेट के सोया हुआ है, इसके ऊपर बलवाई हमला करेंगे, बलवा होगा, बलवा, और ये हक पर होगा, ये हक पर होगा। साहबी ने मुंह से चादर हटाई तो नीचे उस्मान रजी अल्लाह ताला था। अर्ज की, अल्लाह के नबी ये हक पर होगा? फरमाया, हाँ ये मेरा साथी हक पर हो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी को, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहादत की खुशखबरियाँ दुनिया में ही देकर चले गए। अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी उन नस्ल, मुसलमाने के लिबादों में आया हुआ। इस बात को अपने दिमागों से कभी ना निकाला करें, ये यहूद बड़े पुराने चालबाज हैं। ये मौलवी बना के, आलिम बना के मुसल्लों पे भी खड़ा कर देते हैं। इस पे फिर कभी बात करेंगे।
कई कई साल मुसल्ले पे नमाजें पढ़ते रहे। पता चला ये तो यहूदी था जो वहाँ से ट्रेंड करके यहाँ पे भेजा गया मुसलमानों को गुमराह करने के। और मेरे भाई अपने आप को वो मुसलमान बना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तैयार किया था। अब्दुल्ला इब्न सबा इसने साजिश तैयार की और मिस्र से हुंडे मंगाए, मिस्र से लंबे तरंगे जड़े मंगवाए और मंगवा करके साजिश शुरू कर दी। ये शरारती टोला मुनाफिकीन का वो टोला था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा। कुछ मुनाफिक होंगे तेरी कमीज उतारना चाहेंगे, लेकिन उस्मान अपनी कमीज ना उतारना, खिलाफत नहीं छोड़नी। उस्मान तकड़ा रहियो, काबू रहियो। ये मुनाफिक इकट्ठे हो गए। इतराजात क्या थे? कोई खास नहीं। आपने जी फलां इस्लामी शरी गवर्नमेंट की चरागाह थी उसको बड़ा कर दिया, आपने जी अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवा दिया। यानी सब झूठ और फरेब पे मबनी बातें गढ़ के एक बहुत बड़ा जत्था सैयदना उस्मान के घर को घेर के खड़ा हो। साहबा आए, सैयदना अमीर मुआविया ने भी पैगाम भेजा कि अगर हुक्म हो तो अमीरुल मोमिनीन इनके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला बहुत नफीस इंसान थे और उस कमली वाली सरकार वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से कि ये मेरे नबी का शहर है, इसमें खून खराबा ना, काज उसे मैं अपना समझूंगा कि जो ना हथियार उठाएगा ना हाथ उठाएगा, उसे मैं अपना समझूंगा, कुछ ना कहो इनको। सैयदना अली आए रजी अल्लाह ताला। इन जालिमों ने पत्थर मार के सैयदना अली को करीब नहीं आने दिया। हसन हुसैन आए रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको भी पत्थर मारे थे ये बागियों ने। खिलाफत छोड़ दे, कहा ये तो नहीं छोड़ सकता, मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया था कि उस्मान कमीज नहीं उतारनी। अल्लाह अकबर। खाना बंद। 40 रोज तक आता है कि इनको खाना नहीं खाने दिया। पानी पे गुजारा कर लेते थे, रोज़ा रखते थे और सबसे बड़ा काम कुरान की तिलावत करते थे। कुरान बड़ा ही पसंद था, इस कदर पसंद था, अल्लाह अकबर। ये बागी अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुए सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैकुम। सामने कुरान पढ़ा हुआ, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। एक आगे बढ़ा, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला ने फरमाया देख तेरे और मेरे दरमियान ये सामने कुरान पढ़ा है, यही फैसला करेगा। वो डर के भाग गया। दूसरा आया, उसने गला पकड़ लिया, गला दबाना शुरू कर। हाय वो नफीस उस्मान बिन अफ़ान जिसके हाथ भी नरम व मुलायम, जिसने कभी सख्त काम ही नहीं किया, नाज और नेमत में पलने वाला वो उस्मान, उसकी गर्दन को पकड़ के जब नीम बेहोश हो गए पीछे हटा, एक और आगे बढ़ा, उसने तलवार का वार किया। सैयदना उस्मान ने अपना हाथ आगे किया, आपका हाथ मुबारक कट गया। जब हाथ कटा तो फरमाया अल्लाह की कसम, ये जिस हाथ को तुमने काटा है ना, मैंने इन हाथ से कुरान की मुफस्सल सूरतों को तहरीर किया। मैं कातिब वही, मैंने कुरान इस हाथ से लिखा है, तुमने आज वो हाथ ही काट दिया। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, उम्मत को बर्बाद ना करो। लेकिन वो बागी बाज ना आए। दूसरा हमला किया और इनकी ज़ौजा नाइला, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनकी 4 उंगलियां कट के ज़मीन पे गिर गई। जब वो बेहोश होकर साइड पे हुई, जालिमों ने फिर हमला किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के सीने के अंदर तलवार को पेवस्त करके रख दिया और इतना हमला किया कि आपके जिस्म मुबारक से लहू के फुआरे निकलने लगे। और कुरान करीम जो सामने खुला हुआ था वो शाहिद है, वो शाहिद है
कल क़यामत के रोज़ ये कुरान गवाही देगा उस्मान की कि उस्मान मज़लूम शहीद कर दिया गया, उस्मान को मज़लूमाना शहादत दे दी गई। घर के अंदर सारा बयान किया जाता है। अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ जिस कदर मज़लूम उस्मान शहीद हुए कोई भी नहीं हुआ होगा। अल्लाह अकबर। वो खून के छींटे कुरान के ऊपर पड़े, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, इन अल्फाज के ऊपर छींटे पड़े। माना क्या है? बस इनके लिए अल्लाह ही काफ़ी, इनके लिए अल्लाह ही काफ़ी। और जब हज़रत अली ने सुना था ना, फरमाया अल्लाह लानत कर, सुन लो, फरमाया अल्लाह इन पे लानत कर जिन्होंने उस्मान को शहीद किया। इनके पत्थरों, इनके हजर, इनके मैदानों, इनके सहराओं, या अल्लाह इनकी जो चीज़ भी है अल्लाह उन सब पे लानते बस। यूँ ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद कर दिए गए और तकरीबन 12 या 17 अफराद ने इनका जनाजा पढ़ाया और एक अंधेरी रात के अंदर जनाजा पढ़ाया गया, क्योंकि बागी बहुत ज़्यादा थे। और उसके अलावा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था सैयदना उस्मान का कि लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। अमीर की इताअत की वजह से सहाबा खामोश रहे, वरना अल्लाह की कसम अगर अमीर हुक्म न देता सहाबा इनकी बोटियां बोटियां करके कवों और चीलों को खिला देते। सहाबा कमज़ोर नहीं थे, लेकिन बात यही थी हमने इताअत पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, कभी देखी नहीं। तो वो लोग सहाबा जो थे वो इताअत के अंदर, मोतियों के अंदर परोए हुए थे, इसलिए एक कदम भी आगे नहीं चलते थे। अल्लाह ताला करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए सैयदना उस्मान की कब्र पर। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको उनकी पैरवी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।